बुद्ध के समय के कुछ दिन पहले गौतम नामक एक युवक था। वह बहुत ही विचारशील और चंचल मन वाला था। जिस भी विषय पर सोचता उसके बारे में अध्ययन करता और ज्ञान अर्जित करता। वह लोगों के साथ बातचीत करने में भी बहुत रुचि रखता था। लेकिन धीरे धीरे उसे यह अनुभव होता कि जब वह शांति और निर्मल विचारों के लिए समय नहीं निकालता तो उसका मन अधीर हो जाता है। एक दिन उसे एक प्राचीन गुरु मिला। गुरु ने उसे उनके विचारों और जीवन दर्शन के बारे में बहुत कुछ सिखाया। बुद्ध को गुरु के सिखाए गए उपदेशों में एक बात बहुत प्रभावित करती थी। वह बात थी शांति की महत्वता। गुरु ने कहा, जब तक तुम अपने मन को शांत नहीं करोगे तब तक तुम सच्चे ज्ञान को प्राप्त नहीं कर सकते। तुम्हारे मन को शांत करना बहुत महत्वपूर्ण है। इस बात को समझकर बुद्ध ने निश्चय किया कि वह अपने मन को शांत करने के लिए समय निकालेगा। उसने नियमित रूप से मनन और ध्यान का अभ्यास शुरू किया। उसने ध्यान के माध्यम से अपने मन को निग्रह करना सीखा। समय के साथ उसका मन शांति और आनंद से भरने लगा। जब बुद्ध के मित्र उसे शांति से भरे हुए देखते तो उन्होंने पूछा, गौतम, तुम्हारे चेहरे पर इतनी प्रसन्नता का रहस्य क्या है? तुम इतने शांत और आनंदित क्यों दिखते हो? तब बुद्ध ने अपने मित्रों से शांति के फायदे के बारे में बात करते हुए एक कहानी सुनाई। कहानी का नाम था स्वान की चुप। एक गांव में एक स्वान रहता था। वह अपने गुफा में आराम से रहता था और किसी के साथ बातचीत नहीं करता था। लोग चिंतित और उदास रहते क्योंकि उन्हें उस स्वान के चिल्लाने की आवाज बहुत परेशान करती थी। वे उसे अनुभव करने में विफल हो रहे थे। एक दिन एक साधु उस गांव के पास से गुजर रहा था। जब उसे उस स्वान की चीखें सुनाई दी तो उसने अपनी खुरपी रखी और स्वान के पास चला गया। साधु ने देखा कि स्वान अपने गुफा में बैठा हुआ है और शांति से रह रहा है। साधु ने स्वान से पूछा, बता, तू इतनी शांति से कैसे रह सकता है जबकि तेरी चीखें लोगों को परेशान करती हैं? स्वान ने उत्तर दिया, प्रिय साधु जी, मैं उस व्यक्ति को ढूंढ रहा हूं जो मेरे चिल्लाने को सहन कर सके और इसे अपना न ले। जब से मैं चुप रहने लगा हूं, लोग मुझसे दूर हो गए हैं और मैं अपनी शांति का आनंद उठा रहा हूं। इस कहानी से ग्रहण करते हुए बुद्ध ने अपने मित्रों को कहा, यह स्वान हमें शिक्षा देता है कि शांति का महत्व क्या है। हम भी अपने मन को शांत करने के लिए ध्यान का अभ्यास करें और विचारों को निग्रह करें। जब हम शांति का आनंद अनुभव करते हैं तो हमारे जीवन में सुख और समृद्धि की बौछार होती है। बुद्ध ने इस अनमोल शिक्षा को अपने जीवन में अमल में लिया और वह एक महान धर्म गुरु बन गए। उनके उपदेशों और धर्म के ज्ञान को लाखों लोगों ने अपनाया और उनके द्वारा सिखाए गए शांति के लाभ से लाभ उठाया। शांति एक अनमोल गुण है जो हमें विश्वास, सद्भाव और सम्मान का संबंध बनाने में मदद करता है।